ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ पंजाब अकेडमी ऑनलाइन ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, तो हमारा आज का टॉपिक है, हमारी 7th क्लास है वही हिंदी की आज। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। जिह्वा मूल्य ध्वनियाँ। जिह्वा मूल्य ध्वनियाँ जीभ के मूल भाग से जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ के मूल या अंतिम भाग से किया जाता है उन्हें जिह्वा मूल्य ध्वनियाँ कहते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में नहीं, अरबी फारसी में विशेष होता है। हाँ जी, एक बार फिर देख लो। जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ के मूल या अंतिम भाग से किया जाता है उन्हें जिह्वा मूल्य ध्वनियाँ कहते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में नहीं, अरबी फारसी में विशेष होता है। जैसे कौन कौन से हैं? जो क के नीचे बिंदी है, ख के नीचे बिंदु है और ग के नीचे, ज के नीचे, ये 5 है, इन्हें नुक्ता अक्षर भी कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं इन्हें? नुक्ता अक्षर भी कहते हैं। नुक्ता अक्षर, इनकी गिनती 5 है। नुक्ता अक्षर की जो संख्या है वो कितनी है? 5 है। उसके बाद है नासिकीय। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक से निकलती है उन्हें नासिकीय ध्वनियाँ कहा जाता है। हाँ जी, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक से निकलती है उन्हें नासिकीय ध्वनियाँ कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिकीय होता है। ऐसे ये देखो भाई, 5वां अक्षर नासिकीय होता है। ऐसे ये लिखे हुए हैं, ठीक है जी। जो हमारी व्यंजन होते हैं ना, उनके जो लास्ट वाले अक्षर हैं, ठीक है जी, जो लिखे हुए हैं देख लेना। उसके बाद है वत्सर। दंत मूल से मसूड़े और जीभ के अग्र भाग की सहायता से उत्पन्न ध्वनियाँ वत्सरे कहलाती है। ठीक है जी। ऐसे न, ल, र, स, ज, जे वाले। उसके बाद है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्शी, सबसे पहले है स्पर्शी, जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और उनके ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है तथा श्वास का जीभ या होठों से स्पर्श होता है, वह उच्चारित ध्वनियाँ स्पर्शी व्यंजन की अंतर्गत समाहित की जाती है। ठीक है जी। हाँ जी, जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और उनके ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है तथा श्वास का जीभ या होठों से स्पर्श होता है, वह उच्चारित ध्वनियाँ स्पर्शी व्यंजन की अंतर्गत समाहित की जाती हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। जैसे देखो, क वर्ग वाले देखो पूरे लिखे हुए हैं, जे 5 हैं, और च वर्ग वाले देखो जे भी 5 हैं, ट वर्ग वाले देखो जे भी 5 हैं, और त वर्ग वाले देखो जे भी 5 हैं, और प वर्ग वाले देखो जे भी 5 है। तो ये टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है जी।
संघर्षीय व्यंजन, इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। जे व्यंजन जो रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से उच्चारित होते हैं, इनकी संख्या 4 है। ऐसे जो लिखे हुए हैं वही श और श शलगम वाला, श षटकोण वाला, स और ह। ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इन्हें तनिक संघर्ष के व्यंजन भी कहा जाता है। इन व्यंजनों के उच्चारण में पहला चरण स्पर्श का होता है तथा अंतिम चरण संघर्ष का होता है। इनकी संख्या 4 है। ऐसे ये लिखे हुए हैं भाई। ठीक है जी। च श ज च। अंशत व्यंजन, व्यंजन और स्वर की स्थितियों के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंशत रखा गया। परंपरा से य र ल व को अंशत व्यंजन कहा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा अंशत व्यंजन किसे कहा जाता है, जहाँ इनमें से ढूंढो कौन सा है, तो वो ऑप्शन में दे देंगे आपको, फिर आपने इनको याद रखना है। अर्धस्वर, उसके बाद है अर्धस्वर। उच्चारण प्रक्रिया में स्वर से निकलता होने के कारण य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 2 है। कौन कौन से हैं वो बता दी गई। ठीक है जी। य और व। पार्श्ववर्त व्यंजन, पार्श्ववर्त व्यंजन का अर्थ है जब वायु के अलग वगल अर्थात जीव के किनारों से होकर निकलती है, उसे पार्श्ववर्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 1 है। जैसे कौन सा है भाई, ल। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, इसमें जीव की नोक मसूड़ों को स्पर्श करती है। इसमें जीव की नोक मसूड़ों को स्पर्श करती है। इसमें जीव को लपेटकर तालु के द्वारा जह ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जैसे ये वाक्य में लिखा हुआ है र। र ध्वनि प्राण वायु जीव को वेलन के समान रगड़ने के कारण इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं तथा यह 2-3 बार पर कंपन जात तथा प्रकमित व्यंजन भी कहते हैं। हाँ जी। उसके बाद है उत्कर्षिपत व्यंजन, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है। बिजली के समान गति होने के कारण इन्हें ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। हाँ जी, ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। जैसे ये वाला लिखा हुआ है, इन्हें दोगुनी भी कहते हैं और ताड़न जात भी कहते हैं। बाहरी प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जहाँ स्वतंत्रता के श्वास के कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे ये दोनों में से आपको कुछ भी पूछ ले, बाहरी प्रयत्न के आधार पर पूछ ले या फिर स्वतंत्रता के श्वास के कंपन के आधार पर पूछ ले। तो इनके कितने वेद हैं? 2 वेद होते हैं, अघोष और संघोष। ठीक है जी। सबसे पहले है अघोष व्यंजन। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रतियों में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष कहते हैं। नोट वर्ग के प्रथम तथा
द्वितीय व्यंजन तथा उष्म व्यंजन अघोष हैं। कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय और उष्म, वो कौन से हैं? अघोष व्यंजन है भाई। उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे क ख जो पहले आते हैं और दूसरे नंबर पर आता है, क के बाद ख, फिर दूसरी लाइन में जो च श, फिर तीसरी लाइन में ट ठ, फिर त थ, फिर प फ। ठीक है जी, ऐसे। और इनमें लिखा है श शलगम वाला और स षटकोण वाला और स स्लेट वाला, जय तीनों भी अघोष हैं। ठीक है जी। सघोष व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रतियों में कंपन होता है, संघोष कहते हैं। ठीक है जी। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा अंशत व्यंजन प्लस द्विगुण प्लस उष्म का ह, ठीक है जी, सघोष हैं। उदाहरण के लिए ये देखो लिखे हुए हैं, ग से स्टार्ट होते हैं और क वाली एंड लाइन में, ठीक है जी, ड़ तक, और य से स्टार्ट होते हैं। फिर देखो ये म पर 15 बन गए। ठीक है जी, ये देख लेना। जो आगे वाले दो थे हमने वो पहले कर लिए, और जो रह गए, जो 3 पीछे वाले रह गए, वे इसमें आएंगे। ठीक है जी। और अंशत में कौन कौन से आएंगे? य, र, ल, व। और द्विगुण में ये वाले देख लेना आप। ठीक है जी। और उष्म वाले में ये वाला देख लेना। उष्म का एक ही है। ठीक है। नोट, सभी स्वर संघोष हैं, होते हैं। स्वर 11 हैं। आपको पता ही है भाई, पिछली क्लास में हमने किए थे स्वर कितने हैं? 11 हैं। और मात्राएं कितनी हैं? 10 हैं। हाँ जी, उसके बाद है शवास। शवास जहाँ प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। शवास जहाँ प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इनके कितने भेद होते हैं भाई? इनके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्प प्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम वाजु की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम वाजु की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा, पंचम तथा अंशत ध्वनियाँ अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। हाँ जी, कौन कौन सा? प्रथम, पंचम, अंशत अल्प प्राण है। ठीक है जी। तो उदाहरण के लिए जो लिखे हुए हैं, प्रथम वर्ग में कौन से हैं और तृतीय वर्ग में कौन से हैं, पंचम वर्ग में कौन से हैं और अंशत वर्ग में कौन से हैं, ये वही ध्यान से देख लेना और इसे याद कर लेना है। ठीक है। नोट, सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं। ये कह रहे हैं कि जो सभी स्वर हैं वो अल्प प्राण भी होते हैं। उसके बाद है महाप्राण व्यंजन। हाँ जी, महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में महाप्राण अर्थात अधिक वाजु की आवश्यकता पड़ती है, इन ध्वनियों के उच्चारण में हुंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। हाँ जी, एक बार फिर देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में महाप्राण अर्थात अधिक वाजु की आवश्यकता पड़ती है, इन ध्वनियों के उच्चारण में हुंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ तथा उष्म के व्यंजन
महाप्राण ध्वनियाँ हैं। महाप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में महाप्राण अर्थात अधिक बाजू की आवश्यकता पड़ती है। इन ध्वनियों के उच्चारण में हुंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर तथा उष्म के व्यंजन महाप्राण ध्वनियाँ हैं। उदाहरण के लिए देखो, ये द्वितीय वर्ग में आ जाएंगे जो लिखे हुए हैं क श ठ थ फ, और जो चतुर वर्ग में आएंगे, चतुर है ये, ठीक है, चतुर नहीं चतुर है, चतुर वर्ग में आएंगे वो ये है, ठीक है। उसके बाद जो उष्म व्यंजन है वो ये है, ये ध्यान से देख लेना मैं, ठीक है। श च स ह, ठीक है, यहाँ तक। हाँ जी, तो आज का हमारा इतना ही था। धन्यवाद।